तो हम आपसे ये आदरणीय पिताजी, हम आपसे ये निवेदन चाहते हैं, हम आपसे ये उत्तेजना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बैन कर दें बीसीसीआई को। उधर से जय शाह ने यू चप्पल देखी तो कोई चप्पल नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने एक खास तौर पे पेशावरी चप्पल ऑर्डर करवाई है और उन सब 1,22,000 के मुंह पे मारने के लिए कि भैंस की टांग तुम लोग खाते भी यहाँ पर हमारा हो, खाते भी आईसीसी का हो, खाते भी बीसीसीआई का हो, और तुम हमें कह रहे हो कि बीसीसीआई को बैन करो। यार 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों, यार इतने लोग के पास लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल आईडी है क्या? मुझे नहीं पता था, खैर मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन बाय द वे मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी कर ही देता हूं। नहीं, क्योंकि भौंकना तो यहाँ पर मेरे अलावा कुछ और किसी को आता नहीं है ना, है भौंकने के लिए बैठा हूं मैं। अबे मैं क्यों करूं यार, कसम से गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो बैठ के यहाँ पर इंडिया को कह रहे हैं कि बैन कर दो। अबे कोई रोटी वोटी खानी है नहीं खानी, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिकेट चलानी है ना अपनी, तो फिर ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं? नसीम भाई, इंजमामुल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इंजमामुल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा? हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। पाकिस्तान में इनको लेजेंड कहा जाता है, लेकिन इंजमामुल हक की जो हरकतें हैं ना आजकल, जो बातें उनकी हैं, वैसी बातें एक जो जाहिल इंसान भी नहीं करता है। इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। भाई शहबाज शरीफ को तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ये तो आपको और हमें पता है, लेकिन भाई इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, ऐसे लोग जो चैनल्स पे बैठकर, टीवी चैनल्स पर बैठकर बोलेंगे कि टीम इंडिया चीटिंग करके जो है फाइनल में जाती है, तो भाई टट्टू शरीफ जैसे पंजाबी लोटे तो ये बात करेंगे। भाई अब उनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं कि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं, इन्होंने क्रिकेट का जो वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं? और ये इंजमामुल हक साहब, चाचा ये देखो, दादी भाई चाचा, ओ चाचा, मैं गाली नहीं दे सकता, रोजे से हूं, ठीक है ना, लेकिन तुमको भी जवाब तो दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। और ये रियलिटी है क्या? मतलब क्यों आखिर यहाँ पर 1,22,000 लोग पीछे पड़ गए आईसीसी के कि भैया यहाँ पर जो आप इंडिया को बैन कीजिए। और ये भी नहीं पता, ये जिसको ईमेल कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि वो आगे बैठा कौन है। वो जो बैठा है ना चाचा, वो बड़े वाले चाचा हैं, वो मतलब दिखने में छोटे हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े चाचा हैं। सच्ची तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। इंजमाम कह रहा है आईपीएल ना खेलें, हाँ तेरे भांजे को ले ले, भतीजे को, बेटे को, तो आईपीएल के, आईपीएल का क्या लेना देना है भाई इसके साथ? क्योंकि पाकिस्तानी नहीं खेलते, दुनिया क्रिकेट भाई वो रोजगार है, जिसका दिल करता जाए, नहीं करता ना जाए। आलू, एक जमाने में एक बंदे ने इसको कहा था और बिल्कुल सही कहा था, आलू। और यकीन करो ये बेचारा आलू हमारा, जिसका नाम इंजमामुल हक है, ये पगला गया है और ये पूरी दुनिया से कह रहा है कि बॉयकॉट कर दो, ऐसी की तैसी तोड़ दो जहां पर आईपीएल के दरवाजे और मत जाओ आईपीएल। आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई? इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो बैट है वो भी बहुत छोटा मेरा रोजा है इस बात को लेकर, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बैट चौड़ा है, तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। अब पाकिस्तान भाई क्या करेगा, ये सीधा भी बदला लेने के चक्कर में आ गए। बोले हमें चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल दिया, अब हमारा फाइनल भी यहाँ से छीन लिया, सारे बड़े बड़े मैच दुबई में करा के पूरी रोकड़ा दुबई पैसा कमा रहा है और बीसीसीआई उसमें खिस्सा खा रहा है, मलाई पूरी बीसीसीआई खा रहा है, होस्ट हम बने हुए हैं। अब इनको छोड़ना नहीं है भाई। अब उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बोल दिए पब्लिक में आगे, भाई अभी इंडिया को और बीसीसीआई को बैन करो, आईसीसी को बोल दिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद ईमेल्स के ढेर लग गए, पाकिस्तानियों ने ईमेल लिख ली कि आईसीसी को कंप्लेन किए हैं कि भाई ये बीसीसीआई हमारे साथ बहुत गलत करता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लो। साफी जो कि पाकिस्तान में थी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, इसका फाइनल चला गया दुबई में। कौन लेके गया? इंडिया लेके गया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किसने किया? इंडिया ने किया। एंड पे सारा फायदा कौन ले गया? इंडिया ले गया। पाकिस्तान होस्ट हो के भी नुकसान में चला गया। तो इधर से हर बंदा तपा हुआ कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। अब लोगों ने ईमेल किया आईसीसी को कि भैया देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान ये बातें चली तो ये बातें तय हो गई थी
कि पाकिस्तान में तब ही फाइनल होगा जब इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा। अब इंडिया फाइनल में चला गया तो बोल रहे हैं इंडिया चीटिंग से गया है, इंडिया चीटिंग से गया, क्योंकि ये बना के बैठे हुए थे कि इंडिया तो दुबई में हार जाएगा। इंडिया ने कौन सा जीत जाना दुबई में, क्योंकि इंडिया तो दुबई में आज तक खेल। अच्छा, पहले ये लोग ये बातें कर रहे थे कि इंडिया को दुबई में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस हासिल नहीं है, तो इंडिया नहीं जीत पाएगा दुबई में। इसी का जो असल मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में खेल का फरोग, और फिर उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और फिर अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौक़िफ़ पीछे ये है। अब ये सारी चीजें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है, और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। तो कि भैया इंडिया को बैन कर दो। यार इंडिया को बैन करना इम्पॉसिबल है। जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रहा था, हम तब उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, और वैसे भी कुछ लाते तो और उल्टा हमारा ही बेड़ा गर्क होना था। अच्छा हुआ कि इंडिया वाले नहीं आए, हम तब इंडिया का कुछ नहीं उखाड़ पाए। ये दिमाग तो देखो भाई, ये बीसीसीआई को बयान करने चले। अबे जरा सोचना चाहिए था इनको पहले कि आपने खाली चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बारे में सोचा तो बदले में आपके साथ इतने हंगामे हो गए। हाँ, आपकी टीम निकल दी गई। सबसे पहले आप जब मैच लेके जा रहे थे गिलगिट बल्टिस्तान और कश्मीर पीओके एरिया में, वो आपको वहाँ रोक दिया गया। बीसीसीआई का ही कांड है ना, किसने काम किया? बीसीसीआई ने ही सारे काम किया। वहाँ नहीं लेने दिए, लाहौर, रावलपिंडी, बड़े कराची शहरों में करने दिए। उसके बाद आपको हाइब्रिड मॉडल पे करने के लिए बहुत सारे दबाव डाला गया, और आपने आखिरी में आपने मान भी गए। उसके बाद ये हो गया कि भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत का सारा मैच भारत ने करवा दिया दुबई में शिफ्ट। उसके बाद लात मार के आपको चैंपियंस ट्रॉफी से निकलवा दिया। उसके बाद अभी हो रहा है सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया है, तो सारे मैच हो रहा है दुबई में। तो जाहिर सी बात है भाई, जो दुबई में मैच होगा तो दुबई गवर्नमेंट कमाएगी, इंडिया बीसीसीआई कमाएगा। आपको क्या घंटा मिलेगा? अब इसके बाद ये सारे हो जाने के बाद भी आपको अक्ल नहीं आ रहे, और अभी भी जो हमारे पड़ोसी है उनको लग रहा है कि उनकी ईमेल डालने से और कंप्लेन करने से आईसीसी कुछ एक्शन लेगा बीसीसीआई पे। जरा जो क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हैं, बड़े बड़े जानकारों हैं, उनसे पूछिए पहले ये सब हरकत करने से पहले कि बीसीसीआई कितनी डोमिनेंस रखता है आईसीसी के अंदर, क्रिकेट के अंदर। ये आपकी जर्नलिस्ट आपको बता देंगे। तुम तो आम बंदे, हमको इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हमें भी पता है 70 से 80% का जो रेवेन्यू है वो भी आईसीसी का, वो बीसीसीआई से जाता है भाई। हमारे पैसे से तुम्हारे पीसीबी चलता है, और पीसीबी वाले हमको इस रास्ता बता रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, हम बयान करेंगे। अबे फाइनल मत देखो, कौन बोला है तुमको देखने के लिए? और तुम्हारे देखने से थोड़ी